नमस्कार। आज एक सांस्कृतिक परंपरा की बात, सोरठी विरा ब्रजभार। हालांकि नई पीढ़ी के लोग सोरठी विद्याभार के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग हैं, 40-45 वर्ष तक की आयु के भी लोग हैं, तो उन्होंने सोरठी ब्रजभार का नाम जरूर सुना होगा। एक राजा थे जिनका नाम था उदयभान। राज्य का नाम था सोरठपुर। राजा की 7 रानियां थी, फिर भी राजा निसंतान थे। पंडितों की सलाह पर राजा ने घोर तपस्या की, फलस्वरूप राजा को कन्या की प्राप्ति हुई। सोरठपुर की राजकन्या का नाम सोरठी रखा गया। ज्योतिषियों ने जब सोरठी की कुंडली बनाई तो वह पितृघात निकली। ऐसा पहले बहुत होता था कि कोई संतान हुई तो हमारे यहाँ पंडितों ज्योतिषियों का बहुत बोलबाला था, लोग उनकी बात मानते थे और उनके कहने पर बहुत सारे बच्चे नवजात नदियों में बहा दिए जाते थे, मार दिए जाते थे। इसी प्रकार से राजा उदयभान की इकलौती पुत्री सोरठी को एक बड़े से लकड़ी के संदूक में बंद कर पानी में बहा दिया गया। संदूक बहते बहते सुदूर उत्तर की तरफ बढ़ चला। एक कुम्हार नदी में स्नान कर रहा था। उसने बच्ची को के रोने की आवाज सुनी, संदूक पकड़ा तो बच्ची सही सलामत थी। कुम्हार बच्ची को अपने घर लाया, उसका लालन पालन किया। बच्ची दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी और कुम्हार दंपत्ति उस बच्ची पर अपनी जान छिड़कते थे, बहुत प्यार करते थे। राजा उदयभान बच्ची के त्याग से दुखी रहने लगे। उनका मन राजकाज में नहीं लगता था। वे सोचते थे कि ईश्वर ने एक बच्ची दी थी, वह भी पितृघातनी निकली। इसी कश्मकश में राजा दिन काट रहे थे। आज भी ये चीजें हैं, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनको मंगलिक कह करके और वो बता देते हैं, फिर उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। अब ऐसे ही है, तभी राजा को यह बात पता चली कि उसकी बच्ची जिंदा है। उन्होंने उस बच्ची को लाने की जिम्मेदारी अपने ही राज्य के एक युवक ब्रजभार को सौंपी, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था। ब्रजभार की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी हेमंती नहीं चाहती थी कि वह उसे छोड़कर जाए। हेमंती रात को ब्रजभार की उंगली अपने दांत में दबाकर सोई। ब्रजभार अपने गुरु से मदद मांगता है। गुरु के कहने पर ब्रजभार अपनी अंगुली के बदले हेमंती के दांत में सुपारी रख करके योगी के वेश में सोरठी की खोज में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब जब उस पर विपत्ति आई तब तब हेमंती वहां पहुंचकर उसे बचा कर लाई। अपनी धुन का पक्का ब्रजभार अपने गुरु की मदद से हर बार हेमंती की गिरफ्त से छूट करके सोरठी की खोज में निकल पड़ता है। अंत में ब्रजभार सोरठी को लाने में सफल होता है। राजा उदयभान को ब्रजभार के चरित्र पर शक होता है। वह नहीं चाहता है कि सोरठी ब्रजभार से कोई संबंध रखे। इसके लिए राजा गुप्त रूप से ब्रजभार को मारने की योजना बनाता है। इसकी भनक सोरठी व ब्रजभार को लग जाती है और वह मूर मोरनी बनकर उड़ जाते हैं। यह कहानी पूरे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी प्रसिद्ध है। लोगों द्वारा बड़े चाव से गाई जाती है। सोरठी ब्रजभार नाम का ग्रंथ है। पहले जितने मेले लगते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, उसमें सोरठी ब्रजभार की किताब बिकती थी और लोग खरीद के ले जाते थे, खुद भी पढ़ते थे और पढ़ करके लोगों को सुनाते भी थे। इस कहानी में नाथ संप्रदाय का प्रभाव अत्यधिक है, क्योंकि ब्रजभार जो थे वो नाथ संप्रदाय से, गोरखनाथ के घराने से शिष्य थे। जगह जगह गुरु गोरखनाथ ब्रजभार की मदद करते हैं।
ब्रजभार जब भी विपत्ति में होता है अपने गुरु का आवाहन करता है। मथवा मुड़ौला गुरु, मथवा मुड़ौला गुरु, अरे चिलवा बनौला हो, अब गुरु होखा ना सहाय नूरे। हे गुरु, आपने मेरा मुंडन कराकर अपना चेला बना लिया। आपको पता होना चाहिए जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य होते हैं वो सिर हमेशा छिलवा के रखते हैं, जिसको बाल मुड़ाना कहा जाता है। आप मेरी मदद कीजिए। इस प्रकार पूरे प्रकरण में हेमंती के त्याग, तपस्या, समर्पण की अनदेखी की गई है। वह हर बार ब्रजभार को विपत्ति से छुड़ा कर लाती है, पर वह अपने गुरु की मदद से हेमंती की कैद से आज़ाद हो जाता है और अंत में उसे हमेशा के लिए छोड़कर सोरठी के साथ चला जाता है। हेमंती अकेली और दुखी रह जाती है। यह सोरठी ब्रजभार की संक्षिप्त कहानी है। वैसे वो जो किताब बिकती सोरठी ब्रजभार की, इसमें वो हर बार की जो उसकी यात्रा है वह किस प्रकार से अपनी पत्नी हेमंती को छोड़ करके और सोरठी को ढूंढ निकल जाता है, ये सोरठी ब्रजभार की किताब पहले हर मेले में बिकती थी और लोग खरीद करके बड़े चाव से पढ़ते थे, बड़े चाव से सुनाते थे। पुस्तकों के पढ़ने की परंपरा समाप्त हो रही है। आज लोग मोबाइल पर गूगल से, तो इस प्रकार से ये जो हमारी प्राचीन कथा कहानियाँ हैं, उन कथा कहानियों को के विलुप्त होने का खतरा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिर से लोग पुस्तकों को पढ़ने लगे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।